स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के विषय गणित। देखिए, वैसे तो रिवीजन का जो है क्लास है ये। अभी एग्ज़ाम तो जो है फरवरी में फरवरी में हो सकता है या नहीं भी, लेकिन अप्रैल तक तो एग्ज़ाम होंगे ही, क्योंकि बीच में इलेक्शन है लगभग फरवरी में। देखिए कब तक होता है, कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं। तो हम बात करेंगे कक्षा 10, हमारा जो विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, वो हो जाएगा गणित। कक्षा 10 और विषय कौन हो जाएगा? गणित। गणित का जो पहला चैप्टर है अध्याय 1 वो है आपका वास्तविक संख्या। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। इंग्लिश में इसे क्या कह देते हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। देखिए, वास्तविक संख्या वास्तव में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, सब लोगों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं हम? वास्तविक संख्या। अगर वास्तविक संख्या को कैटेगराइज करें तो जो हमारा ये वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, इसको अगर हम बांटें, कैटेगराइज करें अर्थात बांटें, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा परिमेय संख्या और दूसरा मिल जाएगा आपको अपरिमेय संख्या। पहला मिल जाएगा कौन? परिमेय संख्या, और दूसरा मिल जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, करड़ी में 3/2 और 4/5 इत्यादि। ये सब क्या है? ये सब आपके हो गए परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसे नंबर जिनका वर्गमूल नहीं ले सकते हैं, अर्थात करड़ी से बाहर नहीं कर सकते हैं, या जो है इस प्रकार से व्यक्त होते हैं, ये सब, इन्हें हम क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी जिसे P/Q के रूप में लिख सके, और जो है ये आपका इस प्रकार से हो। अपरिमेय संख्या मतलब जिसका वर्गमूल न लिया जा सके, अंडर रूट में हो, उन सबको हम क्या कह देंगे? अपरिमेय संख्या। क्लास 9th में पढ़ेंगे परिमेय और अपरिमेय, से क्लास 8 में ही है। अब परिमेय संख्या को आगे और बांटें तो आपको मिल जाएगा एक पूर्ण संख्या, ये डिवाइड हो जाएगा पूर्ण संख्या, और ये हो जाएगा आपका भिन्न। पूर्ण संख्या और भिन्न। ये देखिए, पूर्ण संख्या और कौन सा हो जाएगा आपका? भिन्न। देखिए, पूर्ण संख्या और भिन्न। अगर इसको और डिवाइड करें तो ये फिर से डिवाइड होता है। यहाँ पे बनता है, आप लोग जानते होंगे, पूर्ण यानी पूर्णांक। पूर्णांक कौन कौन से हैं आप जानते हैं? धन पूर्णांक, और इसमें आ जाता है आपका ऋण पूर्णांक, और इसी में एक और शामिल है जिसे आप कहते हैं शून्य। यानी पूर्ण संख्या क्या है? यानी 0 से लेकर +-1, 0 से लेकर आप कह दीजिए +-1, +-2, +-3, ये सब क्या है? ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं में ही कौन है? धन पूर्णांक, मतलब ऐसे नंबर जिनके साथ क्या लगा है? प्लस साइन लगा हुआ है, ये सब कौन है? धन पूर्णांक। या साइन लगे या ना लगे, ये सब क्या है? धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक का मतलब -1, -2, -3, -4 ETC। शून्य को जान ही रहे हैं, ये शून्य। तो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित रूप से हम क्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अब वास्तविक संख्या में देखिए परिमेय अपरिमेय है, फिर परिमेय को डिवाइड करेंगे, पूर्ण संख्या या पूर्णांक मिलेगा, और क्या मिलेगा? भिन्न। और पूर्ण संख्या में क्या मिलेगा? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और क्या मिल जाएगा? शून्य। तो ऋण पूर्णांक को धन पूर्णांक देख रहे हैं, ऐसे नंबर जिनके साथ प्लस साइन लगा हो, या फिर ऐसे ही नंबर लिखे हो। ऋण पूर्णांक माने नंबरों के साथ कौन सा साइन लगा हो? ऋण का, तो उसे क्या कह देंगे? ऋण पूर्णांक। और शून्य को समझ ही रहे हैं, 0। ये हो गया आपका वास्तविक संख्या का जो है इंट्रो हो गया कि
वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, भिन्न, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, सभी को जो है सम्मिलित रूप से हम क्या कह देते हैं, वास्तविक संख्या। अब देखिए ये हो गया जो है वास्तविक संख्या का पूरा इंट्रो, मतलब वास्तविक संख्या वास्तव में किन किन चीज़ों से यानी किन किन नंबरों से मिलकर बना है। अब देखिए वास्तविक संख्या में जो हमें पढ़ना है यहाँ पर धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, यानी क्लास 10th में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या परिमेय अपरिमेय आपको नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि जो है वास्तविक संख्या में हम किसी भी जो है 2 या 2 से अधिक नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, मेन टॉपिक ये है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, वैसे एचसीएफ निकालने के लिए एक प्रमेय दिया गया है। एक जो है गणितज्ञ थे, क्या नाम था उनका, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, ये देखिए ये टॉपिक जो है पहला टर्म यही है वास्तविक संख्या में आपका, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेयिका को इंग्लिश में कहते हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना। तो हमें क्या करना है, अब जो है एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। तो देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वास्तव में है क्या। यूक्लिड ने क्या किया, यानी यूक्लिड जो मैथमेटिशियन है उन्होंने क्या किया कि जो संख्या भाज्य है उसको कह दिए कि ये कोई भाज्य संख्या ए मान लीजिए, जो भाजक है उसको बी और क्वाड्रेंट को क्यू और प्लस रिमाइंडर को आर। यानी यूक्लिड ने किसी जो है संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए उसे क्या कर दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्या कर दिया, वेयर, जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। अर्थात इसका मतलब क्या है, देखिए समझिए, यहीं पर जो है बहुत लोगों को समस्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर पता नहीं क्या है, क्लियर ही नहीं होता है। बहुत आसान है, क्लियर क्या करना है कि ये जो नंबर है इसको जो है एचसीएफ निकालते समय इसको क्या मानते हैं, भाज्य, और बी जो है उसको क्या कहते हैं, भाजक, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भागफल, हिंदी में भागफल, और आर को क्या कहते हैं, आर को कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। इंग्लिश में देखिए इसको कहते हैं डिवीज़न। ये कौन है, डिवाइज़र। ये कौन है, तो ये है आपका क्वाड्रेंट। ये कौन है, क्वाड्रेंट, और ये कौन है, तो ये है हमारा रिमाइंडर। देखिए यही है मेन, यही कितना ही क्लियर नहीं होता कि क्यों क्या है, ये क्या है, ए है भाज्य जिसको इंग्लिश में डिवीजन करते हैं, बी क्या है, भाजक डिवीज़न, ये क्या है, डिवाइजर सॉरी, क्यू क्या है, क्वाड्रेंट माने भागफल, आर क्या है, शेषफल माने रिमाइंडर। ये 4 पार्ट में जो है इस तरह से विभक्त है। अब देखिए जैसे भी आपको कभी भी प्रश्न मिलता है और कहा गया कि रिमाइंडर जो शेषफल है वो क्या होगा, या तो 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, मतलब जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से छोटा ही कौन आएगा, शेषफल। ये तो एकदम कन्फर्म है। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मान लिया कि जो है एक नंबर है, कौन है, 5, और 5 को जो है भाग देना है किससे, 2 से, तो जो किस में भाग देना है, 5 में भाग देना है, तो ये हो गया भाज्य ए, और किससे भाग देना है, 2 से भाग देना है, तो ये कौन बन गया, बी। अब लगा दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये देखिए ये भाज्य है तो यहाँ आ जाएगा, और भाजक कौन है, यहाँ 2, कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार, 2 दूना 4, घटा दीजिए कितना आ गया, 1, तो कौन है, देखिए ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया भाजक, और ये हो गया हमारा भागफल, ये हो गया शेषफल। तो यूक्लिड के रूप में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो क्या मिल जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा 5 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 1, अर्थात ए बराबर बी क्यू, बी का काम कौन कर रहा है,
ये देखिए ये ए का काम कर रहा है, ये किसका बी का, और ये किसका क्यू का, और ये किसका आर का। तो आप जानते हैं ना क्या फार्मूला बनता है यूक्लिड में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है, जिसमें भाग देना अर्थात भाज्य, तो ए की जगह पर कौन हो गया 5, किससे भाग देना है वो कौन है बी माने 2, कितनी बार ले गए क्वाड्रिएंट माने भागफल, कितनी बार 2 बार, रिमाइंडर कितना 1। तो ये हो गया क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में आपने इसको क्या कर दिया व्यक्त कर दिया। लेकिन देखिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त नहीं करना है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में व्यक्त नहीं बल्कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या करना है हल करना है, उसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो कैसे एचसीएफ निकालते हैं, देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं तो आपको हम बताते हैं किस प्रकार से इसको हल करना है। देखिए एक जो है क्वेश्चन है, लेंगे इसको, कहा है कि 135 और 225 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कहा है कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, निम्न संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ। और संख्या दिया हुआ है क्या, ए ऑप्शन करके दिया है 135 और किसका और 225, 225 का क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ ज्ञात किससे करना है, तो कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इन नंबरों को लिखेंगे। देखिए 135 और कौन है 225। अब इसमें देखिए कौन सा नंबर बड़ा है, तो सीधे सीधे 225 बड़ा है किससे, एक तो 135 से। तुरंत ये जो बड़ा नंबर है उसको क्या बनाएंगे ए, जो छोटा नंबर है उसको क्या बनाएंगे बी। अब देखिए इसका पैटर्न क्या है, आपको कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके आप क्या ज्ञात कीजिए एचसीएफ। तो ये नहीं कि डायरेक्ट हमने कहा भाग दे दो, भाग देने के बाद जो आया उसी को लिख दो हो गया, नहीं। पहले आप क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा ए, कौन हो गया 225, और डिवाइड किससे करना है 135, यही तो बी है। कितनी बार लेकर जाएंगे एक बार, क्योंकि एक 2 बार ले जाएंगे 270 हो जाएगा, यहाँ है कितना 225, एक बार ले जाइए तो कितना होगा 135, घटा दीजिए माइनस 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर कितना है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, यहाँ कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए यहीं पर समस्या है, कुछ लोगों को यही नहीं समझ में आता। ये देखिए ये जो नंबर आया है, अब इसी पर ध्यान दीजिए, ये जो नंबर है ये बन जाएगा बी, और जिससे पहले जो बी था वो बन जाएगा ए। मतलब अब 135 में भाग देंगे किससे 90 से, कितनी बार ले जाएंगे 2 बार ले जाएंगे 180, ये है कितना 135, एक बार ले जाइए तो 90 का 90 घटा दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 5, यहाँ से घटेगा नहीं, 3 में से 9 तो उधार ले लेंगे, यहाँ कितना बच जाएगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। अभी देखिए शेषफल कितना आया है 45, अभी भी पूरा नहीं कटा। अब इसके बाद किसको ला देंगे 90, और भाग किससे देंगे 45 से, कितनी बार ले जाएंगे 2 बार, 45 दूना 90, घटा दीजिए कितना आ गया, सब कुछ कट गया, मतलब सब आ गया कितना 0 0। तो किस नंबर से कटा है 45 से, ठीक। तो 135 और 225 का एचसीएफ कौन होगा 45। अब इसको लिखने का तरीका होता है, देखिए जिस नंबर से लास्ट में जिस नंबर से भाग पूरा चला जाए अर्थात शेषफल ना बचे, वही उसका क्या कहलाता है एचसीएफ। जैसे यहाँ कौन है 45। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये नहीं कि भाग दे दिए काम खत्म हो गया, लिख दिए आंसर आ गया 45, नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 3 या 4 नंबर वाला है तो आपको इसको पूरा हल करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्रम से जितनी बार भाग दिए उन सबको लिखना होगा। तो प्रारंभ में पद 1 में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया 225 में 135 से भाग दिए, एक बार गया, शेषफल कितना बचा है 90। तो आप एक इसको बनाएंगे 225, तो यूक्लिड तो यही करते हैं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही तो है। तो ए कौन है, तो ए है हमारा 225, बी कौन है, तो बी है हमारा 135। कितनी बार ले गए थे एक बार, तो क्यू का मान 1, रिमाइंडर कितना आया था 90, सबको जोड़ दीजिए 135 और 90 कितना आएगा 225। ये फर्स्ट स्टेप हो गया यानी यहाँ तक। दूसरा दोबारा क्या किए, ये बना बी और ये बना ए, तो ए इस बार सेकेंड स्टेप में कौन बन रहा है, सेकेंड स्टेप में यानी द्वितीय पद में बन रहा है 135 बन गया ए। किससे भाग दिए हो 90 से, कितनी बार ले गए हैं एक बार, प्लस कितना शेषफल बचा 45, ये लिख दीजिए। अभी देखिए शेषफल 0 नहीं आया है,
यूक्लिड में इन्होंने यही कहा है कि तब तक इसको भाग देते रहिए जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। जिस नंबर से शेषफल 0 होगा वही नंबर इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या करेंगे। थर्ड स्टेप में हमारा मिल जाएगा कितना, ये मिल गया हमारा देखिए 90 में भाग दिए हैं 45, कितनी बार ले गए हैं 2, और कितना आ गया है शेषफल 0। तो किस नंबर से शेषफल 0 आया, 45। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 45। तो 45 एचसीएफ आ गया है। इसको लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए अगर कहेगा तो आपको ये भी पूरा करना होगा। ये कब कर पाएंगे, ये डायरेक्टली लिख तो पाएंगे नहीं। पहले भाग दे दीजिए, भाग देने के बाद लास्ट में देखिए शेषफल 0 आ गए। अब क्रमशः एक एक स्टेप को उठाइए और लिखते हुए चले जाइए। लास्ट में जिस नंबर से कट के शेषफल कितना आएगा 0, वही उसका क्या बन जाएगा, एचसीएफ। अब अन्य क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए ये मिल गया आपको इतना। अभी और देखते हैं, क्वेश्चन और भी दिया गया है, क्वेश्चन कई और हैं। अब उनको भी हम जो है हल करेंगे 1 बाय 1। तो अभी दिया हुआ है क्वेश्चन, जरा देखते हैं क्या दिया है। यानी इसी प्रकार से आप चाहे जिस नंबर का एचसीएफ और एलसीएम कहे आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं एकदम इजी वे में। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आप 196 और 38,220, 196 ये बी वाला है। एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेकंड दिया हुआ है। ये मनोहरे की किताब है, मनोहरे से हम पढ़ा रहे हैं। 196 और कितना है 38,220। ये देखिए दो नंबर है। अब इन दोनों नंबरों को और है यहाँ बीच में, बड़ा या छोटा नहीं, ये और का 196 और 38,220 का क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों नंबरों को लिखते हैं। 196 और कितना 38,220। इसमें क्या कंपैरिजन है, ये सीधे सीधे ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये हो गया कौन, सॉरी जो बड़ा नंबर है वो ये, जो छोटा है वो कौन बन गया, बी। चलिए ए और बी बन गए। अब देखते हैं अब क्या करेंगे, यूक्लिड के रूप में कन्वर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर भाग दे लेते हैं। तो भाग दे लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 196 भाग किस में देंगे, 38,220, 38,220 में भाग देंगे। देखिए 38 यानी 342, 3 अंक लीजिए, 3 अंक इसका 100 कितना होगा 96। तो ये 38 दो बार ले जाएंगे तो सीधे 400 करीब पहुंच जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो कितना होगा 196 करना में 196, 196 करना में 196, इतनी बार लेकर जाइए। फिर देखिए क्या मिलता है, 196 करने में 196 आपको मिल गया। वो मोबाइल चार्ज नहीं है, मेरा मोबाइल का चार्जिंग लगा देते हैं हम। मोबाइल की चार्जिंग को लगा दें तो मोबाइल बंद हो जाएगा, तो कुछ मोबाइल के चार्जर को लगा दिए। अब देखिए 196 करने में 196। तो अब एक बार भाग ले गए, अब इसको घटाइए ज़रा, यहाँ से 2 में से घटेगा नहीं 6, यहाँ 12 कितना आ गया 6 ही आएगा ना। अब इसके बाद यहाँ कितना है 7, घटेगा नहीं, उधार लेंगे 16, तो 17, तो 9 घटाएंगे कितना आएगा 8। यहाँ पर कितना बचा है 2, घटा देंगे कितना आ जाएगा 1, 100 कितना आ गया 186 मिल गया हमें। तो अभी देखिए 186 में क्या होगा, 186 में 196 का भाग जाएगा नहीं तो कितना उतार लेंगे 2, तो 1862, 9 दूनी 18, 9 बार पूरा ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधे सीधे 9 दूनी 18, देखते हैं अच्छा 9 बार ले जाकर देखते हैं कटता है कि नहीं। 9 पचे 45, 9 छक 54 के 4, 9 छक 54, 54 के 4 हासिल कितना हो गया 5। फिर देखिए 9 9 81, 81 और 5, 81 5 86, 86 के कितना लिख लिए 6, 86 को कितना लिख लिए 6, हासिल कितना बचा है 8। अब यहाँ से 9 1 9 और 9 8 17, 9 8 17 भाग चला जाएगा आराम से। देखिए 9 पचे 45, 9 छक 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 86 के 6 हासिल 8, 9 1 9 8 17। अभी एक आध बार और ले जा सकते हैं, नहीं 9 बार तो बहुत है। चलिए इसको घटाइए, यहाँ पे 12 अर्थात 8 4 12, यहाँ पर कितना बचा 5,
उधार ले लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 में से जाएगा 6 तो कितना बचा 9। यहाँ पर कितना बचा हुआ है 7, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अभी कौन सा नंबर बचा है देखिए, यहाँ पर 3 अंक हो गया, फिर 2 उतार लिए, अभी कौन बचा है 0, 0 उतार लीजिए। अभी 196 से ही भाग देंगे क्योंकि अभी तक नंबर कटा ही नहीं। अब कितनी बार ले जाएंगे, 9 दूना नहीं, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 5 बार ले जाकर देखिए, 5 बार लेकर जाइए। 5 छक 30 के 0, 5 नवा 45 और 3 48, 5 नवा 45, 45 और 3 48, क्योंकि 5 छक 30 ही हुआ था ना। इसके बाद 5 एक नम 5 और 5 4 9, इसको अगर कर देंगे ये 0 0 और 0 सभी कट गए। तो कितने से कटा, कट गया 196 से ही तो कट गया, 38,220 196 से कट गया पूरी तरह। देख लीजिए एक बार कहीं गलत तो नहीं हुआ। 196 यहाँ से आएगा कितना 6 6 12, यहाँ से 7 यानी 17, 9 8 17, यहाँ से 2, 2 में से 1 गया 1, 186 कितना आ गया 2 उतार लिए। जब 2 उतार लिए तो इतना आ गया कितनी बार 9 बार। तो 9 छक 54 के 4, 9 9 81, 81 5 86, 9 1 9 8 17 से ज़्यादा लेकर जा नहीं सकते क्योंकि 2 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे 12 8, यहाँ पर कितना है 5, 6 जाएगा नहीं, यहाँ 15, 9 6 15, यहाँ 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, कौन बचा था 0। 5 बार 5 0 0 और कितना हो गया 5 9 45, 3 48, 5 1 9 5 4 9 कट गया। तो अब सीधे सीधे कितना आ गया, तो ये हमारा जो है 196 से ही कट गया, कुछ और नंबर आया ही नहीं। तो क्या करेंगे, यूक्लिड में अगर परिवर्तन करेंगे, यूक्लिड प्रमेयिका से, यूक्लिड प्रमेयिका से ऐसे लिखेंगे, प्रमेयिका से। तो a बराबर क्या था BQ प्लस R, ठीक। तो a बराबर a की जगह पर कितना है 38,220 और इधर कौन है भैया b है 196 और कितनी बार लेकर चले गए, कितनी बार लेकर चले गए 195 और प्लस कितना हो गया, तो प्लस हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो किससे कट गया 196 से, एक ही स्टेप में कट गया, फर्स्ट स्टेप एक ही पद में। तो इसका SCF कितना हो गया, SCF हो गया सीधे सीधे कितना 196, इसका क्या हो जाएगा SCF। ये देखिए हो गया सवाल नंबर 2। अब इसी प्रकार देखिए अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं, कई क्वेश्चन हैं, आपका बुक में सब दिया गया है क्वेश्चन, आप लगा सकते हैं। उन सबको दिया हुआ है जो है 876 और 255, 876 और 255, 876 और 255 देख लीजिए कैसे आप इसको हल करेंगे। 876 और 255 को देखिए, ये हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा। 876 था और कितना था क्वेश्चन 876 दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है नहीं 867 और 255, 867 और दिया हुआ है और 255, 25 नहीं 255, यही दोनों क्वेश्चन है ना। अब इसको लिखेंगे 867 और कौन 255, कौन बड़ा है 867, तो ये हो गया A, ये हो गया B। तो इसी को आपको आगे उसी प्रकार से सेम प्रोसेस पर हल करिए, आपको जो है SCF मिल जाएगा। अब हम जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ऐसे ही आप HCF यानी मास है आप क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक बहुत है लेकिन यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको सीधे सीधे कहेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके SCF निकालिए, तो आपको ऐसे ही लगाना होगा। ये नहीं कि चलिए शॉर्ट ट्रिक लगा दें, जो है शॉर्ट ट्रिक लगा के कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप एकेडमिक में हैं, आप जो है कंपटीशन बीट नहीं करने जा रहे हैं, तो आपको एकेडमिक पढ़िए। जब तक एकेडमिक अच्छे से नहीं आएगा जो है कंपटीशन वाला भी थोड़ा कम समझ में आएगा। एकेडमिक आ जाएगा तो वो अपने आप क्लियर होगा। अरे वाह SCF ये निकालना था, शॉर्टकट लगा दिए, वाह बहुत अच्छा। तो अभी देखिए इस पर और जो है आधारित क्वेश्चंस हैं। अब जैसे जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए एक देखिए NCERT का एक और क्वेश्चन दिया है। और क्या क्वेश्चन दिया इसी तरह जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उन क्वेश्चनों को लगाइए जितना जो है एग्जाम्पल क्वेश्चंस मिलते हैं। देखिए अगर आप ये लिख लीजिए
कि जो है किताब से अगर आपने एग्जाम्पल्स लगा दिया तो समझ लीजिए क्वेश्चन का 90% कंप्लीट, कम से कम 90 नहीं तो 60% तो एकदम 60 और 70% पूरा आप लगा ही दोगे। कुछ बचेंगे वो क्वेश्चन आप जो है लगाते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए। तो जो है यूक्लिड पर आप ये क्वेश्चंस लगाएंगे। आगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके जो है एचसीएफ आपको निकालना है। तो आज आपको जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्वेश्चंस को हल करना आप सीख लिए होंगे। जो है आगे का जो है क्वेश्चन और आगे का रूल्स कल बताएंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।